अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात करेंगे इत्तेहाद बरकरार रखने की कोशिश, हुकूमत की क्या तैयारी, पीपी की दरखास्त खारिज, चेयरमैन नैब किसके हाथों ब्लैकमेल, अमवात में फिर इजाफा, लॉकडाउन कितना इन लॉक, ये सब भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पीडीएम इत्तेहाद को बचाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में ऑपोजिशन क़यादत की अहम बैठक आज होगी। इजलास में लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के मामले पर गौर होगा। पीपल्स पार्टी किसी सूरत इस्तीफों पर तैयार नजर नहीं आती। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के मामले पर भी जमातों में दूरियां बढ़ने लगी। इजलास में मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने की कोशिशें की जाएंगी। हुकूमत ने ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च से निपटने की हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद आज वजीर आजम से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। लॉन्ग मार्च से मुतालिक इकदाम पर गौर होगा। वजीर दाखिला दहशत गर्दी से मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी वजीर आजम से शेयर करेंगे। पहले लॉन्ग मार्च, फिर आदम एतमाद, उसके बाद इस्तीफे या सबसे पहले इस्तीफे। हुकूमत मुखालिफ सियासी इत्तेहाद का इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान। नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान बड़ा मैदान सजाने के मूड में। पीपल्स पार्टी ऐवान ना छोड़ने पर डट गई। सियासी जमातों ने तजावीज़ तैयार कर ली। पीपल्स पार्टी की एक बार फिर इस्तीफे ना देने का मशवरा देते हुए सबसे पहले लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद की तजवीज़ दी है, जबकि नून लीग ने जवाबी मौक़िफ़ में सामने आया है। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदगी में अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती, असम्बलियों से बाहर आना ही होगा। पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत अपनी तजावीज़ मनवाने के लिए मुतहरिक हो गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा सिद्दीक, पीडीएम की बैठक अब कब होगी, क्या मशवरे और फैसले किए जाएंगे? वजीर आजम के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरखास्त नाकाबिल समात करार। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की दरखास्त को खारिज कर दिया। वजीर आजम के फंड्स के इजरा के ऐलान का नोटिस लेने की दरखास्त पीपी रहनुमा नैयर बुखारी की जानिब से दायर की गई थी। अपडेट कर रहे हैं आपको, वजीर आजम के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरखास्त नाकाबिल समात करार दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की दरखास्त को खारिज कर दिया है। आपको बताते चलें कि वजीर आजम के फंड्स के इजरा के ऐलान का नोटिस लेने की दरखास्त पीपी रहनुमा नैयर बुखारी की जानिब से दायर की गई थी। मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की पीडीएम पर तनकीद। ट्वीट किया, करब टोला कान खोल कर सुन ले, लॉन्ग मार्च करे या चाहे शॉर्ट मार्च, इस्तीफे दें या नहीं, इमरान खान 2023 तक वजीर आजम रहेंगे। पीडीएम इत्तेहाद करप्शन के दीवानों का मजमुआ है। ये लोग 6 माह बाद भी फैसला ना कर सके इस्तीफे देने हैं या लेने हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फंड्स की दस्तावेजात की फराहमी की दरखास्त पर स्क्रूटनी कमेटी को नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली है। मजीद समात 22 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर का कहना था कि रिकॉर्ड को खुफिया रखना गैर कानूनी है। खुफिया अकाउंट्स मंजर। अकबर एस बाबर ने कहा कि वजीर आजम का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान आइन पर हमला है। इमरान खान ने आईनी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया है। मुल्क में इदारों को कमजोर किया जा रहा है। अकाउंट हैं जिनको इमरान खान समेत पार्टी की जो टॉप क़यादत थी वो अपने दस्तखतों से इनको ऑपरेट करते थे, उसके बावजूद इसको खुफिया रखा। हमने ये दरख्वास्त दी कि ये खुफिया रखने का अमल ख़त्म किया जाए कि इमरान खान और पीटीआई इन तमाम दस्तावेजात को खुफिया क्यों रखना चाहते हैं, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए गैर कानूनी सोर्सेज से आए और उनको खुफिया रखा गया। तो जब वो अकाउंट्स मंजर आम पे आएंगे तो पूरे पाकिस्तानी कौम और अदालत को ये सब मालूम हो जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पे एक गैर कानूनी काम हुआ है, गैर कानूनी फंड। बाज़ पर अंडे और सयाही फेंकने के मामले पर जस्टिस मलिक शहजाद ने सख्त नोटिस लेते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने सीसीटीवी कैमरों के जरिए जिम्मेदारों की शनाख्त की हिदायत कर दी।
कमीशन के मामले पर हुकूमत बौखला गई है। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा दुरुस्त नहीं। सलीम मानवीवाला का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन जीत चुके। प्रिजाइडिंग अफसर ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में दुरुस्त वोट मुस्तरद किए। पता नहीं ऐसा क्यों किया क्या। और सूबों से डेपुटेशन पर आए असातिज़ा के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा रिलीफ। अदालत ने डेपुटेशन पर आए असातिज़ा वापस सूबों को भेजने का दिसंबर 2020 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। वफाकी निज़ामत तालीमात को 30 रोज़ के अंदर असातिज़ा को दोबारा सुनने का हुक्म दे दिया। असातिज़ा ने मुतालबात के हक़ में डी चौक पर धरना भी दिया था। अब कुछ बात कोरोना वायरस की। कोरोना वबा की तीसरी लहर में शिद्दत आ गई है। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 7% तक जा पहुंची है। 2511 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फाल केसेस 23,355 हो गए हैं। वायरस से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 13,595 हो गई। पंजाब में 24 घंटों में 1000 से ज़ायद केसेस तो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब शहरी SOPs की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ़ हैं। बाजारों में रश होने के बायस समाजी फासलों का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। हमारे नुमाइंदे जुनैद अहमद इस वक्त लाहौर की इचरा मार्केट में मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जुनैद, बताइएगा शहरी किस तरह से SOPs का ख्याल रख रहे हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी हाँ, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर भी कोरोना की नई लहर जो है वो अब शिद्दत इख्तियार करते हुए दिखाई दे रही है। और कोरोना के गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान रिपोर्ट होने वाले केसेस के हवाले से बात करें तो तकरीबन 700 से ज़ायद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। ताहम शहरी जो है वो अभी भी हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। शहरों की बड़ी तादाद ऐसी है जो कि ना तो मास्क का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही है और ना ही मार्केट्स के अंदर मुनासिब फासले को मलहूज़े खाते रखा जा रहा है। और मार्केट्स के अंदर रश भी है और शहरी जो है वो मास्क ना पहनने की वजह से जो है वो इस वबा के फैलने के खदशात भी ज़ाहिर किए गए हैं। लाहौर के अंदर तकरीबन 16 से ज़ायद मकामात ऐसे हैं जो कि एक हुकूमत ने स्मॉल लॉकडाउन के तहत बंद किए थे। ताहम इन मकामात पर भी जो स्मॉल लॉकडाउन है वो बिल्कुल नाम का रह गया और शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर छोड़ चुका है। जुनैद अहमद आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद का रुख करेंगे जहां पर कोरोना मस्बत केसेस की शरह 7.7 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 414 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में 5 सेक्टर्स में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। इस वक्त क्या सूरत हाल है बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ आमना अली हमारे साथ मौजूद है। आमना, बताइएगा इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस हैं उनकी शरह में मुसलसल इजाफा सामने आ रहा है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में इंतजामिया की जानिब से जो 5 सब सेक्टर्स को सील किया गया था, इस वक्त हम G6-2 में मौजूद हैं और यहाँ पर ये सिचुएशन है कि मैं अपने कैमरामैन मुदस्सिर जावेद को कहूँगी कि वो आपको ये सुनाएं कि इस वक्त जो है इनको ब्लॉक्स और जो खारदार तारे हैं उनके ज़रिए सील कर दिया गया है। हर आने और जाने वाली गाड़ियों को बाकायदा तौर पर देखा जाता है क्योंकि इस सेक्टर से जो है काफ़ी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि इंतजामिया काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। इस वक्त अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो इस्लामाबाद में जो है 414 केसेस नए रिपोर्ट हुए हैं और जो शरह इस्लामाबाद में पॉजिटिव केसेस की वो 7.7 है, जिसके बाद जो है इस्लामाबाद इंतजामिया हमने देखा इवन NCOC की जानिब से भी मुसलसल जो है मुख्तलिफ हिदायत सामने आ रही है जिसमें मास्क का इस्तेमाल लाजमी है और SOPs पर जो है अमल दरामद वो भी लाजमी करा दिया गया है। लेकिन अगर आवाम की बात की जाए तो आवाम का जो है नॉन सीरियस एटीट्यूड, इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर इस्लामाबाद से आपका शुक्रिया। और कुछ बात कराची की भी कर लेते हैं। कराची में लॉकडाउन का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है लेकिन शहरियों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी हैं। पब्लिक बसों में शहरी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। नुमाइंदा कफील अहमद से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। कफील, बताइएगा, अवाम तो अवाम, इंतजामिया भी कोरोना को सीरियस नहीं ले रही है? इस वक्त हम एक बस के अंदर मौजूद हैं, सदर के अंदर, और आप देख सकते हैं किस तरह कुछ लोग जो हैं वो इस बात को बाकायदा फॉलो कर रहे हैं कि वो मास्क पहने। कुछ लोग जो हैं वो नहीं कर रहे हैं। मैं एक शहरी से बात करें, सर आपने मास्क नहीं पहना, कुछ कहेंगे आप? क्यों? बस भूल गए। हुकूमत तो कह रही है कि बाकायदा मास्क पहने इसलिए कि केसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी, कोशिश करेंगे। एक शहरी ने वोट के चलेंगे, यार आपने ये मास्क नहीं पहना, क्यों? सर मैं भी भूल गया। अच्छा, आप भी भूल गए, इन्होंने कहा कि ये भी भूल गए। एक शहरी जो है वो पहने में, सर आप समझते हैं कि मास्क ज़रूरी है? जी लाजमी है। बिल्कुल, गवर्नमेंट का जो भी आर्डर है उस पर अमल भी करना है और अपने सेहत के लिए भी अच्छा है तो पहनना चाहिए।
ऐसे नहीं। उन्होंने कहा कि अपनी सेहत को महफूज करने के लिए मास्क जो है वो पहनना चाहिए। हमारे साथ कफील, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे पेशावर का। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। गुज़िश्ता रोज़ 1361 मुअम्मर अफराद वैक्सीन लगाए जाने के बाद मजमूई तौर पर 3995 अफराद को वैक्सीनेट किया जा चुका है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ शकूर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, वैक्सीनेशन के हवाले से बताएगा, क्या सूरत हाल है वहाँ? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में 60 साल से ज़ायद अफराद के लिए वैक्सीनेशन का जो अमल है वो जारी है। हम LRH में मौजूद हैं और LRH के वैक्सीनेशन सेंटर में अब भी जो बुज़ुर्ग शहरी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर वैक्सीनेशन का अमल जो है वो जारी है। यहाँ पर वैक्सीनेशन करने के बाद बुज़ुर्ग शहरियों को अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा जाता है और हस्पताल इंतज़ामिया का ये कहना है कि किसी किस्म का रिएक्शन जो है अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। सर, आपने अभी जो है आप अभी वैक्सीनेट हुए हैं, क्या कहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं आप? बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम है वो, माशाल्लाह। देखें बस अल्लाह ताला सबको, ये बस जितने बूढ़े आए हुए हैं तो इनको भी अल्लाह ताला शिफा दे। शहरी जो है, जो रजिस्टर्ड शहरी हैं, वो अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर्स में पहुँच रहे हैं और वैक्सीन है वो जो है वो जारी है। एक जानिब कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी है। पेशावर से हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट में डस्का में दोबारा इंतखाबात रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के अहकामात यूं ही मुअत्तल नहीं करेंगे। जस्टिस बंदियाल की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। हल्के में दोबारा इलेक्शन तो होगा। जस्टिस अता बंदियाल की जानिब से ये कहा गया है। NA 75 डस्का इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर दोबारा इलेक्शन। तैयब बलोच से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। तैयब, बताइएगा कोर्ट का क्या कहना था इस मौके पर? इंतखाबी गिरदारी से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कर रहा है और दौरान समाअत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार थी सैयद नशीन इफ्तिखार, और उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि उनके वकील सलमान अकरम राजा जो है वो कोरोना का शिकार हो गए, तो इस वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकते, तो अदालत जो है वो समाअत मुलतवी कर दे। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम समाअत जो है वो मुलतवी नहीं करेंगे, ताहम सलमान अकरम राजा को सुनने बगैर हमको फैसला भी नहीं दे सके। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन तो होने हैं, अब ये देखना हमने ये है कि आया पूरे हल्के के अंदर वो मुकम्मल इलेक्शन हो या फिर मखसूस पोलिंग स्टेशन पर, यानी कि महदूद के पोलिंग स्टेशन के ऊपर इंतखाबात होने हैं। इस सवाल से जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि दोनों फ्रीकैन को सुनकर हम फैसला करेंगे। और इस सवाल से जो है वो शहजाद शौकत जो अली असगर मलिक के वकील है, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि अदालत जो है वो इलेक्शन कमीशन का दोबारा इंतखाबात कराने का जो फैसला है उसे मुअत्तल कर दे। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल नहीं कर रहे। तो ये सवाल से आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। गैंगस्टर उज़ैर बलोच एक और मुकदमे में बरी कर दिया गया। इस्तिग़ासा एक बार फिर शवाहिद देने में नाकाम हो गई। सेशन अदालत ने मुलज़िम की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। उज़ैर बलोच पर लियारी कलरी थाने पर हमला करने का मुकदमा दर्ज था और अब ये बताया जा रहा है कि इस मुकदमे में गैंगस्टर उज़ैर बलोच को बरी कर दिया गया है और इस्तिग़ासा एक बार फिर शवाहिद देने में नाकाम दिखाई दे रही है। और आपको बताएं, ये पहला मुकदमा नहीं है, इससे पहले भी मुतादिद ऐसे मुकदमात हैं जिसमें उज़ैर बलोच को बरी किया जा चुका है। और अब आपको बताएंगे, गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है। बेक वक्त 3 मकामात शफीक मोड़, लंडी कोतल और लियाकताबाद पर तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी है। नाले के अतराफ 20 से 40 फुट तक की गैर कानूनी तजावुजात को मुस्मार किया जाएगा। रमज़ान से कबल गुज्जर नाला क्लियर करवाया जाएगा। तो कराची के 2 अजला के 2 नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लियाकताबाद, लंडी कोतल और शफीक मोड़ पर भारी मशीनरी के जरिए तामीरात मिस्मार की जा रही हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ अमजद कायम खानी से इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। अमजद, बताइएगा ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है?
अच्छा, बिल्कुल गुज्जर नाले पर नई कुव्वत के साथ 3 मकामात पर बैक वक्त ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रोज़ ये ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था इस ऑपरेशन का, जिसमें जो है वो रेंजर्स, पुलिस और इंसदाद तजावुज़ात के अमले की तादाद बढ़ाई गई थी, जबकि जो मशीनरी है और हैवी मशीनरी और डंपर्स जो है उनकी तादाद को भी बढ़ाया गया था। सीनियर डायरेक्टर हैं कच्ची आबादी के मज़र खान हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं कि टारगेट है क्या। मज़र साहब फरमाइएगा, टारगेट है क्या, कब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा? जी, हमारी कोशिश है कि हम इसको रमज़ान से पहले जो है इसको ऑपरेशन को मैक्सिमम कंप्लीट कर दें, क्योंकि फिर इबादत का महीना होगा तो लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना, तो इसलिए ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। और 3 साइड से ऑपरेशन हो रहा है। एक तो शफीक मोड़ की तरफ से बहुत साइड हो रहा है, और एक लंडी कोता चौरंगी से बहुत साइड हो रहा है, और यहाँ पर भी जो लियाकताबाद है यहाँ पर भी बहुत साइड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि 6 साइड से जो है ये ऑपरेशन जारी है। जी बिल्कुल, मज़र खान हमें बता रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक से कबल जो है वो नाले को तजावुज़ात से पाक करके FW को हवाले करने का प्लान है। कोशिश की जा रही है आपका अवाम की जेबों पर मुनाफाखोरों की यलगार, मनमाने निर्खों की चला दी तलवार। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी ने भी कराची को सबसे ज्यादा महंगा शहर होने का एतराफ़ कर लिया। इंतजामिया के मुकर्ररा निर्खों और सार्फिन के लिए निर्खों में 94.81% का फर्क सामने आया है। महंगाई के एतबार से लाड़काना दूसरे नंबर पर रहा। और अब आपको अहम खबर देंगे। वज़ीर आला KP की ज़ेरे सदारत कोरोना से मुताल्लिक इजलास हुआ। इजलास में सूबे के 9 अजला में स्कूल्स को बंद करने का फैसला किया गया है। पेशावर, चारसद्दा, मर्दान, सवाबी, नौशहरा, कोहाट, मालाकंड और लोअर दीर भी शामिल हैं। कोरोना की शरह 10% से ज़ायद होने पर शहरों में स्कूल्स बंद किए जाएंगे। कोरोना के हालिया लहर तशवीशनाक है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ अनवर ज़ेब। जी अनवर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरे सदारत पर सूबाई टास्क फोर्स बराए इंसदाद कोरोना का इजलास आज हुआ, और इसमें सूबाई वज़रा, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। और इस इजलास में मुख्तलिफ जो कोरोना के हवाले से मामला थे इनका बाकायदा जायजा ले लिया गया, और मार्केटों की मुमकिन बंदिश के हवाले से भी मेंबरान पर मुश्तमिल एक कमेटी की क़याम का फैसला किया गया है। कमेटी में काबीना के मेंबरान तैमूर सलीम जगड़ा, शौकत यूसुफजई, कामरान बंगश समेत दीगर अरकान जो है वो शामिल थे। और बहुत शुक्रिया अनवर ज़ेब, अपडेट कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाजरीन, यहाँ पर आपको बताएं कि बोल न्यूज की बंदिश और चैनल को आखिरी नंबरों पर डालने का सिलसिला थम ना सका। बोल न्यूज की जबरी बंदिश पर आवाम पैमरा से सवाल करने लगे। मुल्क के तूलो अर्ज में शहरी बोल के हक में मैदान में आ गए। सहाफियों और सिविल सोसाइटी की जानिब से चेयरमैन पैमरा के इकदामात के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला तेज हो गया। खेल के मैदान का रुख करें और आपको ये बताएं कि ICC ने एक बार फिर भारत पर हाथ कैसे हल्का रखा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने किस फैसले पर नजरसानी का ऐलान कर दिया, और घर के शेरों को मैच जीतने की खुशी के साथ जुर्माने की सजा का दुख क्यों हुआ। और जंग-ओ-जदाल और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बावजूद अफगानी अपने कौमी खेल को ना भूले। अफगानिस्तान का कौमी खेल बुज़कुशी लीग टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। मुकाबलों में मुल्क भर से 16 टीमों ने हिस्सा लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।